अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कराची में एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये मसला है कि कराची में पार्किंग का जो निज़ाम है वो नज़र नहीं आता। कराची में जो अहम शाहराहें हैं उन पर कई लेन्स में आपको पार्किंग होती हुई दिखाई देती है। इस वक्त भी मैं यहाँ पर कराची में सदर के इलाके में मौजूद हूँ, लाइट हाउस के करीब, और आपको यहाँ पर आकिब दिखाएंगे कि जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ ये मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, अहम शाहराह है, और इसके ऊपर इस वक्त भी आपको फिल वक्त नज़र आ रहा है कि 1 से 2 लेन में जो है वो पार्किंग नज़र आ रही है। एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी खड़ी है, उसके आगे रक्षा खड़ा है, उसके आगे एक ठेला खड़ा है और गाड़ियों के पीछे कई बाइक्स खड़ी है। वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि वो साइन बोर्ड लगा हुआ है KMC की तरफ से, जिसके आगे आपको नज़र आ रहा है कि नो पार्किंग जोन है, लेकिन उसके आगे आपको गाड़ियाँ लगी हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ जहाँ से लोग गुजर रहे हैं उसके सामने भी नो पार्किंग का एक KMC का बोर्ड लगा हुआ है, और उस KMC के बोर्ड के आगे भी आपको इस वक्त गाड़ी लगी हुई नज़र आएगी। तो ये है सूरत हाल यहाँ पर कराची भर में कि कोई निज़ाम आपको नज़र नहीं आता कि जिसका जहाँ पर दिल चाहता है वो पार्किंग गाड़ी लगा देता है। और फिर सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त शहर में नज़र आता है वो ये है कि चार्ज पार्किंग बहुत ज़्यादा जो है वो हर जगह पर हमें नज़र आती है। आप किसी शॉपिंग प्लाजा पे चले जाएं, आप किसी जो है वो मार्केट में चले जाएं, आप किसी रेजिडेंशियल एरिया के नीचे गाड़ी लगा दें, तो आपको हर जगह पर, आप कहीं गली से बस आप बाहर निकले नहीं कि आप वो रसीद लेने के लिए तैयार रहें। बाइकों से 10 रुपये से 20 रुपये तक, गाड़ी वालों से 30 रुपये जो कि चार्ज पार्किंग है, 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो है वो चार्ज पार्किंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वसूल की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि चार्ज पार्किंग कर कौन रहा है? इसमें कई इदारे शामिल हो जाते हैं, KMC, KDA, CDG के पहले शामिल था, उसके अलावा जो है वो जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कई जो इदारे इसमें मुलव्विस हैं, और उसके अलावा जो इल्लीगल चार्ज पार्किंग है वो भी शहरियों के लिए अज़ाब जान से कम नहीं है। अब हमें नज़र आ रहा है कि कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि जो मॉडल पार्किंग का और स्मार्ट पार्किंग का और बॉक्स पार्किंग का निज़ाम है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, और इसके लिए एक नया निज़ाम मुरतब किया जाएगा। शहर भर के मुख्तलिफ जोन्स में पहले पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड जगह दी जाएंगी, और जो सिंगल लेन पार्किंग है उस सिस्टम को लाया जाएगा, और चार्ज पार्किंग में एक फिक्स रेट पर पार्किंग का तयन किया जाएगा, और उसी पर शहरियों को अलाउ होगा कि वो दें, और यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। अब देखते ही हैं कि खबर जो है वो कितनी सच साबित होती है, कितना इस पर काम होता है, और कराची वालों को क्या रिलीफ मिलता है या नहीं। आइए सबसे पहले तो खबर की डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं, और उसके बाद जो KMC के डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे चार्ज पार्किंग के हवाले से क्या प्लान लेकर आ रहे हैं और क्या हिकमत अमली होगी, आज के शो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप आकर देखें तो आपको नज़र नहीं आएगा कि चलने की जगह कहाँ है, क्योंकि सारी जो जगह है वो पार्किंग के नाम से जो है वो इस वक्त वसूल की जा रही है, और पार्किंग के नाम पर है, जबकि ये गली है, यहाँ से बाइक का तो गुजरना पैदल भी मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो बड़ी मुश्किल है, यहाँ से तो गुजर बसर करना ही बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ तो पार्किंग ही पार्किंग है, गली है कहाँ? तो यहाँ पार्किंग का कोई निज़ाम ही नहीं है। जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हुई हैं यहाँ पे जो है सिस्टम ही नहीं है, कहीं कोई यहाँ पे इंतज़ाम होता। ट्रैफिक वालों को चाहिए कि यहाँ पे कोई इंतज़ाम बनाए पार्किंग है। लोग मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी करें? कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ से गुजरने में और आने जाने में? मुश्किल होती है, बहुत गुजर बसर है यहाँ का रोजाना का? जी हाँ, आते रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ मस्जिद भी है, बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो वो मोटरसाइकिल बाहर रखते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। अच्छा। तो ट्रैफिक वालों की तो चांदी हुई है। और यहाँ पे बाइक लगाने के कितने पैसे लेते हैं? नहीं, यहाँ फ्री है, फ्री पार्किंग है। जी, ठीक है, इसलिए लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा लगा के चले जाते हैं यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पर जब हम आ रहे हैं अंदर तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो होटल्स भी मौजूद हैं, दुकानें हैं, हर तरह की जो है वो आपको शॉप नज़र आएगी। इधर मस्जिद है, यहाँ से आने जाने वालों के लिए ज़ाहिर है प्रॉब्लम भी होती है। अभी भी आपने देखा कि अगर एक शख्स गुजर जाए, और इतनी तादाद में यहाँ पे बाइक्स और पार्किंग लगी हुई है कि उनका यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। जिनकी यहाँ पर कारोबार हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अर्शद साहब, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा इसको तो मैनेज करना, और फिर जो भी शॉप करने लोग आते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ तो चलने तक की जगह नहीं है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप एक अहम इशू के ऊपर जो अरसे दराज से हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बना हुआ था, आप आए और हमें इदारे ख़याल का मौका दिया। ये बहुत तकलीफ़ दे अमल है हमारे लिए भी, और जो रिहायशी अफराद इस बिल्डिंग में रहते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, कि वो वर्किंग टाइम के अंदर तो इस यहाँ से गुजर ही नहीं सकती, और बहुत लोग कपड़े भी फट जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं। कारोबार करना यहाँ पर इंतहाई मुश्किल हो गया है।
आप देखें ना, खुद आपका कैमरा दिखा सकता है कि चलने की जगह नहीं है, एक इंसान नहीं चल सकता तो बाइक कैसे गुजरेगी। इसका जहाँ दिल चाहता है वो खड़ा करके चला जाता है। इस सिलसिले में हमने सदर पाकिस्तान जनाब अलवी साहब से भी मुलाकात की, उनको भी रिक्वेस्ट की कि सर हमें यहाँ पर एक जो है पार्किंग प्लाजा बना के दिया जाए ताकि हमारी ये मसाइल हल हों, क्योंकि कराची शहर का दिल है और माशी हब है सदर का जो इलाका है साउथ का। और सदर सराफा बाज़ार जो है ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई सहूलियात मैसर नहीं होती। यही हाल मेन रोड का भी है। अगर आप राजा गदनफली रोड पे चलें और आप दिखाएं तो वहाँ चार कारें लगी हुई हैं और एक कार का गुजरना भी मुश्किल है। और उसके साथ प्लस ये कि वन वे की वायलेशन होती है, उसको कोई ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद नहीं है जो वन वे की वायलेशन को रोके। अगर वन वे की वायलेशन रुक जाती है तो कदरे बेहतरी आएगी और ट्रैफिक जैम नहीं होगा। बहुत मुश्किलात का सामना है हमारे लिए। सही। अभी ये उम्मीद की जा रही है, अभी हम डायरेक्टर KMC से भी मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा चार्ज पार्किंग के जो डायरेक्टर हैं कंवर साहब, वो कहते हैं कि अब कोशिश ये की जाएगी कि बॉक्स पार्किंग के निज़ाम को मुतारिफ़ करवाएं और जो चार्ज पार्किंग है उसके ऊपर भी नज़रसानी करें। तो आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है? इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बाइक्स हैं, चीज़ें हैं, जब तक बिल्डिंग्स में जो है वो अथॉरिटीज़ नहीं होंगी तो ये काम आपको लगता है इतनी आसानी से होगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी भी किस्म का वो चार्जर पार्किंग का निज़ाम जो है कामयाब होगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, कारीगर हजरात हैं, ये आते हैं अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद इनको परेशान किया जाता है। गलियों में से आके बाइक्स उठा के ले जाई जाती हैं। जो बाइक्स और कार वायलेशन करती हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और मतलब जो राइट वे में खड़ी हुई होती हैं बाइक्स वगैरह उनको उठा लिया जाता है। ये भी एक तरफ फिर 250 रुपये दें आप उसकी फ़ीस अदा करें और फिर गाड़ी लेकर आएँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर भी हम सूरत हाल देख रहे हैं कि अभी भी अगर आप देखेंगे किस तरह से गुजरना और यहाँ पर खड़ा होना कितना मुहाल है, आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये पूरे सदर की यही सूरत हाल है। आप जहाँ जाएँ, मेन रोड हो तो 2-2 3-3 लेन ब्लॉक हैं, यहाँ पर आप देखें तो पूरी गली बंद नज़र आ रही है आपको। चलते हैं आगे। पार्किंग का तो निज़ाम बड़ा जो है ख़राब है शहर में, और हर जगह जहाँ पर शहरी जाएँ पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारी यहाँ से बाइकें ले जाते हैं, कोई पार्किंग का निज़ाम मुताबिक जगह दी जाए हम लोगों को। मकसद यहाँ काफ़ी परेशानी है, वारदातें वगैरह भी हो जाती हैं यहाँ पे, तो बहुत मसले मसाइल हैं सदर के अंदर पार्किंग के हवाले से। और दिल दुखता है, पेट्रोल के पैसे हम जैसे यहाँ काम पे आते हैं, मकसद हमारे घर वाले बोलते हैं कि पैसे कमाने गए बच्चा, तो हमें उल्टे यहाँ पे थाने में पैसे देने पड़ते हैं, अपनी गाड़ी छुड़ा के लेके आनी पड़ती है। बहुत मसले मसाइल हैं बस, कि कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम पैसे लेके जाते हैं, अपने गाड़ी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं कि एक जगह का तयन हो जाए कि वहाँ पर जी बाइक लगाई जाए, लेकिन मसला ये है कि अगर थोड़ी सी भी दूर 10 मिनट की वॉक भी हो तो हम ये करना नहीं चाहते, तो हमें दुकान के आगे बाइक खड़ी करनी करना पड़ेगा। भले भाई आप पार्किंग प्लाजा की तरफ उधर उधर कहीं पे भी दें जगह, करना पड़ेगा आपको। ये मसला ये आ रहा है कि बहुत हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ये काम करें। ये तो बहुत पहले से, अब योमिया गाड़ियाँ कितनी निकल रही हैं, कैपेसिटी रोड पे है नहीं यहाँ, तो इतनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं रोज़ाना 1800 गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जगह तो दें। गवर्नमेंट कुछ तो ताउन करे, कोई मसले मसाइल आवाम के लिए कुछ तो करें। अस्सलाम वालेकुम। कल यहाँ पार्किंग का तो बड़ा इशू है, ये तो बड़ी बुरी तरह से सदर के इलाके में जहाँ चले जाओ। क्या करें, जो रिहायशी हैं उनकी गाड़ियाँ बाहर होती हैं और जो बाहर से आए हुए तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी हाँ। तो आना जाना गुजरना, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए यहाँ तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। यहाँ ऐसे लगा के चले जाते हैं, परेशानियाँ भी जैसे हम आए, अब कहाँ खड़ी करेंगे, खड़ी करना और फिर यहाँ से गुजरना, कोई एम्बुलेंस आए, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो क्या करते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग? क्या करते हैं, जो पहले तो बड़ी आसानी थी अब बड़ी मुश्किल है। अब आप लोग कुछ हल देखें इसे। आप चाहते हैं कि शहर में जो है वो पार्किंग का निज़ाम बेहतर हो, हम लोग जा रहे हैं उनको एक लगाने के लिए जगह दी जाए। एक तो गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं यहाँ से, ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। फिर दूसरा ये जो गाड़ी वाले ये बाहर खड़ी करो, उठा के ले जाते हैं। अब 200-250 रुपये दो, फिर लेके आओ उनकी अपनी गाड़ी। तो बेटा ये परेशानी। सही, बिल्कुल। आप देखें कि एक तो गाड़ी खड़ी करने का मसला, उसके बाद जो है वो पार्किंग की फ़ी, फिर दूसरी तरफ एक और इशू ये है कि वो जो खड़ी करने के बाद जो है वो गाड़ियाँ लेके भी चले जाते हैं, उसको छुड़ाने के लिए भी जो है अलग से पैसे दें आप। जी, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो पार्किंग वाले आते हैं, हमारी गाड़ियाँ उठा के, हमारे कस्टमर आते हैं, हम गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें। हमारी इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं जी गाड़ी उठा के ले गए, पार्किंग वैसे यहाँ पर नहीं है। तो गवर्नमेंट से वो है कि खुदा के वास्ते कुछ हमारा ख्याल करें, हमारे कस्टमर डिस्टर्ब ना हो। एक और बड़ा मसला नज़र आता है कि देखिए, जब सिटी जैसे गवर्नमेंट ने पार्किंग प्लाजा बनाया था तो उसमें ताजिरों ने भी सबसे बड़ा मसला यही जाहिर किया था कि तो पार्किंग के मसाइल तो हैं,
लेकिन हम खुद भी गाड़ियाँ दूर दूर लगा के इतनी देर 15-15 मिनट तो पैदल नहीं जा सकते। ठीक है। तो उसका हल आप लोगों के लिए क्या नज़र आता है? क्योंकि आप लोग मार्केट में बैठते हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट पार्किंग, बॉक्स पार्किंग, सिंगल लेन पार्किंग, लेकिन जिस तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं ये हल है या कोई और आप लोगों को हिकमत अमली अपनानी चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए जी, हमारे यूनियन के सदस्य साहब हैं, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो हम तो इनके उस कहने पे चलते हैं ना, क्योंकि हमारे सदस्य साहब यूनियन के माशाल्लाह ये सबको बिल्कुल तवाज़ुन से हर चीज़ को लेके चलते हैं ये। तो हम तो जो ना अपने सदस्य साहब से गुजारिश करते हैं कि आपसे जवाब ले लेते हैं जी। देखिए पार्किंग प्लाजा भी इस वक्त फुल हो चुका है और उस वक्त इश्यूज़ ये आ रहे थे कि जो हमारे मेंबर हैं वो रातों को घर पे भी काम बनाने के लिए ले जाते हैं और वापसी में लाते हैं, मतलब उनके लिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उस टाइम कमिश्नर्स कराची थे, शुएब सिद्दीकी साहब, उनको हमने कहा कि आप जो है सर्विस चला दें, शटल सर्विस, क्या पार्किंग प्लाजा से हमें हमारे बाज़ार के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे और 4 शटल चलेंगी, लेकिन इस वक्त कंडीशन ये है कि पार्किंग प्लाजा भी बिल्कुल फुल हो चुका है और वहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं लगती है वहाँ पे गाड़ियों का जी वीरान फुल नजर पैक आता है। नहीं, फुल पैक चल रहा है वहाँ, लोग खड़ी करते हैं गाड़ियाँ अपनी, लेकिन हमारे इलाके के अंदर हमारा पुरजोर मुतालबा है कि हमें अपने सदर के इर्द गिर्द जो है कहीं भी पार्किंग प्लाजा जो है फिलफौर बना के दी जाए। ठीक है, यहाँ पर अब यही है कि कहा तो जा रहा है जगह डेजिग्नेट की जाएंगी, लेकिन नज़र आएगा कि अब जो है वो दिसंबर के एंड ऑफ द वीक तक कहा है कि देखें अब काम होना शुरू होता है। लेकिन बात वो ये कि अगर आप सिंगल लेन कर देंगे तो इस बड़ी मकदार में गाड़ियाँ और बाइक्स मौजूद हैं कि कैसे अकोमोडेट होगा जब तक जो है वो बड़ी बड़ी पार्किंग्स, बिल्डिंग्स या इस तरह से प्लाजाज नहीं खड़े होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो चार्ज पार्किंग के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से आवाम परेशान है। दिखाई देती है कि जहाँ जाओ सबसे पहले जो है वो पर्ची थमा दी जाती है और जो है वो पार्किंग कर ली जाती है और बहुत ही रैंडम किस्म के लोग होते हैं कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो ऑफिशियल्स हैं नहीं हैं, ये चार्ज पार्किंग जो है वो किसको जा रही है। बहुत सारे मसाइल कराची में अज़ली मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो रहे हैं। अभी एक फ़ैसला तो सामने आ गया है, लेकिन अब देखते हैं कि उस पर किस तरह से अमल दरामद होता है। एहसन अब्बासी ने इस खबर को रिपोर्ट किया था, उनसे बात करते हैं। एहसन, वेलकम टू द शो। सबसे पहले एहसन ये बताइएगा कि खबर क्या है, किस तरीके से, क्योंकि ये तो अब गाड़ियों का जंगल, बिल्डिंग्स का जंगल और बाइक्स जिस हिसाब से शहर में मौजूद हैं बहुत बड़ा मसला है और ख़ासतौर पर सेंट्रल में तो बहुत मसाइल है। कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे? किन सेक्टर्स पे पहले काम होना शुरू होगा, किन इलाकों से स्टार्ट होगा, क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, साल भर के ठेके होते हैं जो केएमसी की जानिब से दिए जाते हैं। अभी फरवरी में ठेके ख़त्म हो रहे हैं और नए ठेकों का आगाज़ होगा, तो जो नया साल शुरू होगा उस पर अब स्मार्ट पार्किंग जो है उसका निज़ाम मुतारिफ़ कराने जा रहा है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। इसमें जो है बेहंगम पार्किंग जो होती थी, जा बजा जो है जिसकी जहाँ मर्जी आती थी वो पार्किंग की पर्ची लेता था और शुरू हो जाता था। अब ये तमाम सिलसिला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा कह रहे हैं कि वो ख़त्म किया जाएगा। इससे सबसे बड़ी आसानी ये होगी, जो शहरी ट्रैफिक जैम में फंसते हैं उसकी एक अहम वजह जो है वो बेहंगम ट्रैफिक की जो पार्किंग होती है वो है, तो वो तमाम जो है वो स्वीपिंग होगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस वक्त 38 मकामात पर केएमसी जो है वो पार्किंग चला रही है। रेवेन्यू माजी में काफ़ी सालों से ऐसा देखने में आया कि जो टारगेट होता था वो जो है वो अचीव नहीं हो पाता था। इस बार ये भी इत्तलात हैं कि 91% पे टारगेट जो है वो केएमसी का चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट जो है वो अचीव करके खड़ा हुआ है। साथ साथ जो है बताया जाता है कि स्मार्ट पार्किंग लेकर आएंगे, बॉक्सेस का निज़ाम होगा। ये जो निज़ाम आप देख रही हैं इस वक्त भी हम पार्किंग एरिया में मौजूद है, ऐसे बॉक्सेस बनाए जाएंगे और सिर्फ उस बॉक्स में गाड़ी को पार्क करना अलाउ होगा। सिंगल लेन होगी, डबल लेन की पार्किंग नहीं बाइक होगी। के लिए भी यही रूल होगा? बाइक के लिए भी यही रूल होगा, गाड़ी के लिए भी यही रूल होगा और साथ साथ नई साइट्स को जो है वो केएमसी डेवलप करने जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू हमें शहर भर में नज़र ही आता है। ऐसा ना आपने बताया कि 38 मकामात ऐसे हैं जहां से अपना टारगेट अचीव कर पाए, लेकिन शहर भर में अगर 38,000 मकामात में कहूँ तो गलत ना होगा कि जहां पर केएमसी की पर्ची लेके, वो खतरदा लेके लोग खड़े होते हैं और आपको पर्ची काट के दे देते हैं। अगर आप मांगे भी तो उससे केएमसी लिखा हुआ भी होता है। तो ये क्या सिलसिला है और इसकी रोकथाम के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब और जो केएमसी है वो क्या एक्शन ले रहा है? और क्या ये जो पार्किंग्स होंगी अब जो नई बनाई जाएंगी वो चार्ज होंगी या फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी आवाम के लिए?
देखिए सड़कें जो होती हैं मेन शाहराहें वो केएमसी की होती हैं और उन्हीं पे जो है ये पार्किंग का निज़ाम होता है। अभी 38 पार्किंग है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 138 पार्किंग चल रही होंगी। इसमें बेशुमार पार्किंग जो है वो गैर कानूनी है। इसमें आवाम जो होती है जो पार्किंग के लिए अपनी मोटरसाइकिल सवारी गाड़ी लेकर आ रही है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो मोटरसाइकिल के हैं 10 रुपये, गाड़ी के हैं 30 रुपये। ठीक है। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा मोटरसाइकिल के ले रहा है तो फौरी तौर पे कंप्लेन करे अवाम। इसके अलावा अगर गाड़ी के 50 रुपये ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है, जो कि लिए जा रहे हैं हमारे शहर में, उस पे जो है फौरी तौर पे कंप्लेन की कोई जाए। कंप्लेन सेंटर लॉन्च किया इनका गया? केएमसी का चार्ज पार्किंग का बाकायदा इंस्पेक्टर्स होते हैं, कंप्लेन सेंटर होता है और बिलखुसूस उन लोगों को बिल्कुल चार्ज पार्किंग की स्लिप ना कटवाई जाए जिनके पास केएमसी का कैप ना हो, जैकेट ना हो, केएमसी की मुस्तनिद स्लिप्स ना हो। स्लिप्स तो हर बंदा ही लेके खड़ा हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और फिर दूसरी बात ये कि क्या सबसे पहले उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का कोई प्लान है पुलिस के साथ मिलके या केएमसी ऑफिशियल्स का? कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है ऐसा? देखिए बिल्कुल ये दिसंबर के आखिरी में जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ होगा, जैसे कि इत्तलात आ रही हैं कि एमसी की जानिब से कि तमाम गैर कानूनी पार्किंग माफिया का खात्मा किया जाएगा, जा बजा पार्किंग का जो निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाएगा और ऑन बोर्ड लाया जाएगा। और साथ साथ वो जो शहर में आजकल वैले पार्किंग का जो निज़ाम है उसको भी केएमसी जो है वो अपने पूल में लेकर आएगी ताकि रिकवरी का निज़ाम बढ़ सके। जो पेंशन तनख्वाहों के बेशुमार मसाइल हैं, केएमसी अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती है और ख़ुद अपने वसाइल इस्तेमाल करती है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि CDG की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो है वो पार्किंग प्लाजा जो है वो बिल्ड किया गया था और उसके बाद ये हम सदर में इस वक्त खड़े हुए हैं तो उस पार्किंग प्लाजा को भी वो फ्लॉप ही दिखाई दिया गया। तो किस तरह से फ़ाल बनाएंगे जो प्लाजाज मौजूद हैं उनको, और फिर इस प्रोजेक्ट पे कब से काम शुरू होगा, कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि खबरें तो बहुत आ जाती हैं, बातें भी हो जाती हैं, हाईलाइट भी हो जाता है, लेकिन काम से फ़र्क। देखिए पार्किंग प्लाजा बनाया गया था इस वजह से कि सदर के पार्किंग प्लाजा के बाद वो तमाम लिंक करने वाली शाहराएं जो हैं आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएंगी, लेकिन वो शाहराएं बंद नहीं हुई, इसलिए पार्किंग प्लाजा फ्लॉप हो गया। आवाम की आदत हो गई है जिस दुकान पे जाना है उसके सामने मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, जिस मॉल में जाना है उसके सामने खड़ा करना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए केएमसी जो है वो करीब करीब जो है वो पार्किंग की लॉट्स जो है वो इनॉग्रेट करेगी, उसको लॉन्च करेगी, उनके ठेके देगी ताकि आवाम को भी आसानी हो, बेहंगम पार्किंग डबल रॉ ना लगे, ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार रहे और रेवेन्यू भी क्या दिया गया है इस सारे प्रोजेक्ट को शुरू और तकमील तक? देखिए 3.5 करोड़ रुपए का टारगेट हुआ करता था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। आने वाला जो फरवरी के बाद जो ठेके होंगे यकीनन उसमें 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए ये टारगेट को लेके जाया जाएगा, फिर उसको अचीव किया जाएगा। क्योंकि वैले पार्किंग भी आप इसमें इंडक्ट कर रहे हैं, उसके साथ नई साइट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो अच्छा खुशाइन अमल है केएमसी का, बस शर्त यह है कि अगर ये शफाफ तरीके से अमल हो। कोई दिया गया है कि कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? फरवरी में ठेके होंगे और अगली फरवरी तक ये तमाम 1 साल का सारे बिल्कुल ऐसे। में। ठीक है, अगर हम कराची की बात करें, थैंक यू सो मच एहसन अब्बासी, तो हम यही देखते हैं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यकीनन यहाँ पर कई तरह के मसाइल हैं, लेकिन आवाम जो है वो जहाँ जाती है आप उसको जो है वो एक पर्ची थमा दी जाती है और उसके बाद जो है वो उसे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। ये मसाइल बहुत अरसे से चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे मुर्तज़ा वहाब साहब और केएमसी इस मसले को हल करने में कामयाब होती है या नहीं होती। हम आगे चलेंगे, आवाम की राय भी आपको दिखाएंगे और जो इस सारे मामले को देख रहे हैं डायरेक्टर केएमसी उससे भी बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची मेट्रोपॉलिटन के ऑफिस में और इस वक्त हमारा अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर चार्ज पार्किंग है और जिस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि एक शहर भर में जो मॉडल पार्किंग और स्मार्ट पार्किंग का निज़ाम है, बॉक्स पार्किंग का निज़ाम है, वो मुतारिफ़ कराने के लिए कहा गया और शहरियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। तो अब सवाल सबसे बड़ा लेकर कंवर साहब के पास ये आए हैं कि ये कब से शुरू होगा और क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, किस तरह से सेग्रीगेट करेंगे, किस तरह से काम होगा, किन जोन्स में पहले काम होगा और क्या जो है वो प्रोजेक्ट में डिटेल्स हैं, कंवर साहब से जानते हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कंवर साहब। तो यही सवाल मैं आपसे लेके बढ़ूंगी कि किस तरह से जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने डिज़ाइन किया है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि विद इन दी बाउंड्री जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पार्किंग्स हो रही हैं, जो पार्किंग एरियाज़ हैं, उन पार्किंग एरियाज़ को हम पहले कैटर करेंगे। उसके बाद उसको हम डिज़ाइन करेंगे कि एक मॉडर्न और बेहतरीन पार्किंग जो है वो फैसिलिटी वहाँ दी जाए। वहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि सिटी एरिया के अंदर तो आप जैसे कि इल्म है कि जो शॉपिंग एरियाज़ हैं या दीगर इलाके हैं
वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसको हम जो बाउंड्री एरिया के अंदर हमारे हैं पार्किंग साइट्स, उनसे हम शुरू कर रहे हैं। इस पर इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू वीक जो है वो आपको एक चेंज नज़र आएगी। बाउंड्री एरियाज़ के अंदर कौन कौन से इलाके आपके आ जाते हैं? उसमें हमारे पास साउथ में 2 एरियाज़ हैं, 2 सेंट्रल के अंदर एरियाज़ हैं। इस पे काम हमने शुरू कर दिया है और मेरा ख्याल है कि जितना जहाँ पे भी हमें इसकी अवेलेबिलिटी होगी इन जगहों की जो विद इन दी बाउंड्री होंगी पार्किंग्स, उनको हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मॉडल पार्किंग किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? और सबसे बड़ा मसला तो एक तो अब कराची में जगह का हो गया है, क्योंकि रोड छोटे होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बहुत हैं, बाइक्स और ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो किस तरह से उसको आप लोगों ने प्लान किया? हम ज़ाहिर है जो स्पेस होगा उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना, उसको बढ़ा तो नहीं सकते। तो जो स्पेस अवेलेबल है उन पे पहले हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम दीगर एरियाज़ के अंदर जाएंगे। लेकिन जो फौरी तौर पे काम करने वाला है वो ये है कि जो एरियाज़ अवेलेबल हैं पहले उनको बेहतर कर लें, उस पर एक मॉडल पार्किंग हम शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे कराची में हम इसको कोशिश करेंगे कि ये बॉक्स पार्किंग पे आ जाए। अच्छा, जब इस तरह का कोई एक फार्मूला बना दिया जाएगा तो उसके बाद ये जो इल्लीगल पार्किंग साइट्स हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक जब डिज़ाइन एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा कराची में पार्किंग का, तो जहाँ उससे हट के कोई काम हो रहा होगा तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो केएमसी नहीं कर रही या कोई गैर कानूनी तौर पर। अच्छा, आप समझते हैं कंवर साहब कि इस हवाले से एक क्रैक डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलीगल चार्ज पार्किंग, जिसको भी मैं तो जहाँ जाती हूँ और बीइंग अ जर्नलिस्ट भी जो है मैं पैसे दे रही होती हूँ, क्योंकि वो एक केएमसी का जो है वो बुकलेट हाथ में लेके खड़े होते हैं और वो पर्चा काट के आपको पकड़ा देते हैं। आप उनसे मांगे भी तो कहते हैं जी है। अब वो सही है गलत है, वो बुकलेट कहाँ से आई, इस हवाले से जो है ना कि कितना ज़रूरी है एक क्रैकडाउन होना, ताकि शहरियों को पता हो कि हाँ यार हमें यहाँ पैसे देने और यहाँ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से भी कोई, जब आप ये पार्किंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो कुछ डिज़ाइन किया है फोर्सेस के साथ मिलके, या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? क्योंकि आवाम तो बहुत परेशान है चार्ज पार्किंग की वजह से। 5 मिनट के लिए आप बाइक या गाड़ी लगाएं और पैसे देते जाएँ, हर स्टॉप पर रुकें और पैसे दें। ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट हुए ये बात कर दी कि केएमसी जो है वो चार्ज पार्किंग ऐसी चला रही है कि जो कि गैर कानूनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि वो अच्छा, वो जो चार्ज पार्किंग वो जो रिसिट्स होती हैं, रिसिट्स वाले एरियाज़ बिल्कुल अलग हैं। वो एरियाज़ मिलेंगे आपको जहाँ पे डीएमसी चार्ज पार्किंग कर रही हैं, केडीए कर रही है और आपके कंटोनमेंट एरियाज़ कर रहे हैं, डीएचए कर रही है, केएमसी कर रही है। लेकिन जो गैर कानूनी पार्किंग्स हैं उनके अंदर ये रिसिट्स वगैरह नहीं दे रहे होते। एक तो बात ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि चूँकि ये शहर काफ़ी बड़ा शहर है और एक बेहंगम ट्रैफिक रवा दवा रहता है यहाँ पर, ख़ास तौर पे 2 टाइम्स के ऊपर, एक मॉर्निंग टाइम के ऊपर और एक इवनिंग में, तो उसमें जो ब्लॉकिंग होती है सारे, ये जो आप अक्सर देखते होंगे कि जी ट्रैफिक ब्लॉक हो गया और वहाँ पे घंटा घंटा एक गाड़ी को लग रहा है निकलने में, उसकी बेसिक वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो इस पार्किंगों का होता है, जो पार्किंग्स रोड साइड के ऊपर डबल या ट्रिपल लेन्स के अंदर कर दिया जाता है उसको। तो वो हम कोशिश करें कि उसको हम सिंगल लेन पार्किंग के ऊपर ले आएँ। तो ये बॉक्स पार्किंग का जो आइडिया है वो इसीलिए है कि विद इन दी बॉक्स अगर गाड़ी होगी तो वो सिंगल लेन में होगी, सिंगल ट्रैक के ऊपर होगी, बाकी 2 या 3 ट्रैक्स खुले हुए होंगे, तो जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम होता है उसकी सूरत हाल का सामना अब जैसे आपने कंवर साहब जिक्र किया कि जी कहीं डीएमसी चार्ज कर रहा है, कहीं कंटोनमेंट बोर्ड, कहीं केएमसी, कहीं केडीएन, XYZ, बहुत सारे जो है इदारे हैं जो कि चार्ज पार्किंग कर रहे हैं, और बहुत सारे हम देख रहे हैं इलीगल पार्किंग भी, जो मैं बार बार बात कह रही हूँ कि वो जो खड़े होते हैं और वो शायद लीगल नहीं है, जो जिसमें नाम हो केएमसी, केडीए, किसी का भी यूज़ कर ले, बट हमें भी पता है कि एक वो बुकलेट छपाना कितने रुपये में छप जाती है, इट्स सो ईजी। तो क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म या इस तरह का कोई प्लान लेकर आ सकते हैं आप? इसे एज अ सजेशन भी आप ले सकते हैं कि कोई यूनिफॉर्म क्रिएट कर दिया जाए, जैसे फोर्सेस के पास है कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्किंग में बंदा इस यूनिफॉर्म में खड़ा है या इस कपड़ों में, इस जैकेट में, इस फलाने में खड़ा है, जो कि हर किसी की एक्सेस में ना हो, क्या इस तरह का कोई निज़ाम, ताकि जो चार्ज पार्किंग भी है शहरियों को पता हो कि हाँ मुझे इसको पैसे देने, इसको पैसे नहीं देने, इस तरह का कुछ आप सोच रहे हैं? जी हाँ, ये ऑलरेडी इस तरह का एक चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है डिपार्टमेंट में। अच्छा, जैकेट्स और कैब्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे लोगों के पास हैं और वो मैनेज कर रहे हैं उन्हीं के साथ, लेकिन उसके लिए कोई अलग से हमें यूनिफॉर्म नहीं बनवाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी होता है। इशू ये है कि 38 पार्किंग साइट्स हैं लीगल कराची के अंदर केएमसी की।
केएमसी की उन साइट्स में से 28 जो हैं वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, 3 हमारी अंडर लिटिगेशन है जिनके अंदर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। बाकी जो साइट्स हैं 2-3 हमारे पास, या 3 जो पार्किंग साइट्स हैं उसको हम रन कर रहे हैं केएमसी की जानिब से, केएमसी के स्टाफ के साथ। अब वो जो पार्किंग साइट्स हमारी ऑक्शन के ऊपर गई हुई हैं वहाँ पे ठेकेदार वो काम कर रहे होते हैं। वो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ जो है वो बदतमीज़ी भी हो रही होती है, कुछ लोगों के साथ जो है वो ओवर चार्जिंग भी की जाती है। वो जैकेट्स में भी नजर नहीं आते जो वो बात आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते, बोर्ड्स लगने ज़रूरी हैं, हर जगह पे बोर्ड्स भी मौजूद नहीं होते। उसके लिए हमने बाकायदा हमारी एक इंस्पेक्शन टीम है जो उसको इंस्पेक्ट करती है, जाते हैं, विज़िट करते हैं, उनको पाबंद भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो यूनिफॉर्म के अंदर कलेक्शन करें जो भी वो कलेक्शन कर रहे हैं। एक दूसरी बात ये कि जब ओवर चार्जिंग है, ओवर चार्जिंग के ऊपर मैं जब से आया हूँ यहाँ पर, आने के बाद उनको मैं 2 नोटिस कर चुका हूँ। हमारे यहाँ तरीक़ेकार है कानूनन के हम 1 नोटिस देते हैं, फिर 1 महीना हम इंतज़ार करते हैं, अगर वो चीज़ों को सीधा कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम एक दूसरा नोटिस देते हैं। 3 नोटिस के बाद हम उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कई जगह पे 3 नोटिस हो चुके हैं, अब उसको हमने ख़त्म करना है सिर्फ, और कई जगहों पे 2 हुए हैं, इंस्पेक्शंस भी हो रही हैं, काम भी जारी है। हमारा जो इस वक्त फोकस है वो ये है कि कोई ऐसी मॉडल पार्किंग शुरू कर दी जाए कराची में कि जिसमें लोगों को आसानियाँ फराहम हो, एक बेहतर माहौल हो। गाड़ियों का चोरी होना, रोडों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कभी किसी का कोई कीमती सामान निकल जाता है, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इन चीज़ों से भी बच जाएंगे। जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें लोग इन गाड़ियों की चोरी से भी बचेंगे। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ का ख्याल करते हुए अभी हमने इनिशिएटिव ले लिया है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स एक चेंज आपको ज़रूर नजर आएगा। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लाजा आप ही के हल्के में जो है यहाँ पर बनाया गया था और वो कामयाब नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं उसकी नाकामी की वजह, और क्या फिर उसको दोबारा से फ़ाल बनाने के लिए कोई हिकमत अमली लाई जा सकती है कि चले एक प्लाज़ा जो कि मौजूद है और मॉडल पार्किंग का निज़ाम भी लाया जा रहा है तो उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ तो मुझे कोई ऐसी पार्किंग होती हुई नज़र नहीं आती, वो तो खंडर ही बनता जा रहा है। और लोगों की कंप्लेन ये है, ताजिरों की कंप्लेन ये है, बिज़नेस कम्युनिटी जो कि जिनकी बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉप्स हैं, कारखाने हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम बड़ी सी गाड़ी लगाएँ और उसके बाद यहाँ पर पैदल इतनी दूर आना रोज़ाना पॉसिबल नहीं होता। तो कोई शटल सर्विस, कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसी चीज़ कि उसको थोड़ा सा प्रोमोट हो जाए, वो बूस्टअप हो जाए, और उसके बाद जो आप साथ साथ करना चाहते हैं वो भी करें, ताकि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो तो फाल हो जाए। कमर साहब, इसमें ऐसा है कि ये जो पार्किंग प्लाजा है ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई है थ्रू कोर्ट केडीए की, और केएमसी की अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस वजह से हम वहाँ पे उस पर वर्किंग नहीं कर सकते। एक तो प्रॉब्लम ये, दूसरा ये कि 2 चीज़ों के ऊपर हमारी आपस में जो है वो बात चल रही थी, केडीए एंड केएमसी, उसमें कोर्ट में भी चले गए थे, और उसके बाद हमें पीसी की जो पार्किंग है, पीसी होटल की, वो हमें मिली थी, और पार्किंग प्लाजा जो है वो केडीए को दे दिया गया था। तो ये डिसीजन होने के बाद फिर वो कुछ ड्यूज़ थे जो हमारे 1,66 लाख रुपीज़ से वो हमारे वहाँ कोर्ट में फंसे हुए थे, जो पैसे वहाँ जमा हो रहे थे ये डिस्प्यूट होने की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी कामयाब हो गए हैं, वहाँ से हमने वो पेमेंट्स भी ले ली हैं, और लास्ट मंथ जो है हमने वो उसको ऐड ऑन किया है अपने जो हमारा बजट हेड है उसके अंदर, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है शहर में, क्योंकि मैं ज़ाहिर आवाम के साथ शो करती हूँ, बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं और आपसे इस हवाले से बात हो रही, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस पर भी आप एड्रेस करें कि अब जो नए प्लाजास बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उसमें पार्किंग का निज़ाम क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी नज़र आती हैं कि एक फंडामेंटल रूल तो मौजूद है, अगर आप पार्किंग प्लाजा खड़े कर रहे हैं तो उसके लिए 3 या 4 फ्लोर आपके लिए डेजिग्नेटेड है, लेकिन नज़र नहीं आता। तो इसके हवाले से कुछ इसमें ज़ाहिर है कि इसमें हम जो है कोई रोल अदा नहीं कर सकते। हमें तो जहाँ पे पार्किंग साइट्स बनानी होती हैं, वहाँ जहाँ चलानी होती हैं, वहाँ पे हमें बता दिया जाता है। हम इस पर कौन सा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देखती है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये इशू है। अच्छा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इसीलिए बनाती है ये रूल्स को कि जो उनकी पार्किंग है वो रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ ना खड़ी करें, तो उसकी वजह से रोड पे जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है वो दरपेश ना होगी लोगों को। लेकिन चूँकि वहाँ पे ये होता है कि आप
पता है कि जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो उसमें कई 100 घर 200 घर भी होते हैं, तो उनकी जो गाड़ियां हैं वो मेन रोड्स के ऊपर आ जाती हैं, वहाँ हमारे लिए भी ये परेशानी होती है। अब ये इशू तो इनका है, लेकिन कंवर साहब वन फाइनल क्वेश्चन कि क्या केडीए से भी ज़ाहिर रिलेटेड इशूज़ आपने एड्रेस किए, अभी मैंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले आई, लेकिन शहर के निज़ाम को, चार्ज पार्किंग के निज़ाम को और इवन पार्किंग के निज़ाम को इवन बेहतर करना है, तो ये सारे इदारे ऑन बोर्ड होंगे तो ही ये एक काम मिलकर आप लोग कर सकते हैं। तो क्या मुशावरत का कोई सिलसिला होता है या जो है ना वो सब अपनी अपनी में ही लगे हुए हैं? कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी जो है ना वो सजेशन सामने आती है? आपने सही फरमाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी DMCs हैं उनके डायरेक्टर्स जो हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहे और हम उसको बेहतर अंदाज में जो है ये पार्किंग डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश कर सकें। इसके अलावा दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे चार्ज पार्किंग का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके साथ इंटरेक्शन रहे। इन चीज़ों पे हम कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और काम हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो पार्किंग एरियाज़ डिक्लेयर्ड पार्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट भी हुई है, मतलब रोड के बिल्कुल साथ जहाँ पे गाड़ियों को पार्क होना चाहिए वहाँ पे ठेले और पथारे लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर पार्किंग होती है, तो जब ये सब हो रहा होता है तो रोड का ट्रैक एक सिंगल ट्रैक रह जाता है जिस पे से ट्रैफिक ने गुजरना है। तो हमने एक प्लान किया है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने मीटिंग में इसको बहुत क्लियरली हमें कह दिया है कि मुझे रोड क्लियर चाहिए, पार्किंग जो है वो प्रॉपर लाइन में चाहिए, रोड पे ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, ड्यू टू चार्ज पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, KMC के चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट और वार्डन्स, हम तीनों मिलके इसको ऑपरेशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये होगा कि जो ठेले पथारे रोडों पे लगे हुए हैं जब वो क्लियर होंगे और वो पार्किंग जो रोड के ऊपर बीच में आ गई है वो वापस अपनी जगह जाएगी, तो अल्टीमेटली वो रोड जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कंवर साहब। और बिल्कुल जैसे कंवर साहब ने भी कहा, हम जब एनालाइज करते हैं, बातें सुनते हैं तो समझ यही आता है कि कराची में वाकई एक मसला नहीं है और एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और काम कोई भी तभी सुधारने के लिए मुमकिन हो सकता है जब कोई एक इदारा नहीं, तमाम इदारे और उसके लोग सिंसेरिटी के साथ ऑन बोर्ड हों, तो हमें बेहतरी नज़र आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो चार्ज पार्किंग का प्रोजेक्ट है वो आवाम के लिए जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और आवाम के लिए सहूलत हो और आवाम के लिए आसानी हो और इसमें जो मुकम्मल होता हुआ हमें दिखाई दे, हवा ना हो जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। आपको दिखाएंगे मज़ीद भी कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मैं आपको नज़र आऊँगी कराची के इलाके सदर में और यहाँ पर भी आप अगर सूरत हाल देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे कि मैं दोबारा आपको यही चीज़ दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ पर भी हम जाते हैं पहले बाइक्स लगी होती हैं, फुटपाथ जो कि आम लोगों के चलने की जगह है उसके ऊपर भी आपको जो है वो बाइक्स लगी हुई नज़र आती हैं। वहाँ पर आप देखेंगे फुटपाथ के ऊपर बाइक लगी हुई है, उसके सामने रोड पर बाइक लगी हुई है, उसके बाद गाड़ी लगी हुई है। तो ये है सूरत हाल, जहाँ पर भी आप चले जाएं आपको यही सूरत हाल नज़र आती है। तो यही मसला जो है वो हमारे सामने मौजूद है। अब बात करते हैं ज़रा लोगों से, यहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं जिनका रोज़ाना यहाँ पर आना जाना है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, आए ज़रा इस हवाले से उनसे बात करते हैं। पार्किंग प्लाजा के हवाले से बात हो रही थी आपने, हाँ, पार्किंग प्लाजा के बारे में पूछा था, अरशद भाई ने बहुत क्लियर आपको फिर बताया। ये मेरे साथ भी हुआ था कि बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे पार्किंग प्लाजा हमारा वीरान है। बिल्कुल खाली जब है। मुझे वहाँ पार्किंग चाहिए थी, 1 महीना मुसलसल चक्कर लगाने के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली। वो अलॉट कर देते हैं वो भी आपको? अलॉट नहीं हुई अच्छा। थी। 3 माह तक बगैर अलॉट के मैं वहाँ पर कहीं भी लगा देता था गार्ड को रिश्वत देकर, और 3 माह के बाद मुझे अलॉट हुई थी। और फिर वहाँ से आप आते असल किस तरह बात थे? ये है कि इस चीज़ का जो हल है वो तो वहाँ से फिर मैं पैदल ही खैर आ जाता था, लेकिन वो मसला नहीं है। एक पार्किंग प्लाजा नहीं, इस एरिए में पार्किंग का इशू अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंध गवर्नमेंट को और वफाकी गवर्नमेंट को सीरियस होकर यहाँ कम अज़ कम 15 पार्किंग प्लाजा बनेंगे इस सदर में,
15 पार्किंग प्लाजा, उससे जाकर मसला हल होगा। हम एक पार्किंग प्लाजा बनाकर और ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ा कारनामा किया, उसमें तो पार्किंग ही नहीं है। और पार्किंग का इशू इन गलियों में नहीं, एक एक करके जी। पार्किंग का इशू सिर्फ इन गलियों में नहीं है, पूरे सदर में 1 इंच मुझे कोई ऐसी गली, कोई ऐसी जगह बताएं कि जहां पर पार्किंग का मसला ना हो। तो पूरे ये शहर तो में यही जितने मसला है और पार्किंग ये तो प्लाजा हब है। बनाए जाएं, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारे जो SBCA के जो डिपार्ट है, सिर्फ वो एक बना दे कि भाई इस सदर में कम से कम 10 पार्किंग प्लाजा बनने हैं, तो ये कोई बड़ा बात नहीं सबसे है। बड़ा लेकिन सवाल मसला उठा देती है SBCA भी, KMC भी। हम यही सवाल लेकर जाते हैं कि जी जगह कहाँ है, बिल्डिंग्स खाली नहीं है, अगर कहाँ उन्हें बिल्डिंग बनाएंगे, जब खाली मैदान मैं नहीं है, रिश्वत आपकी नज़र लेकर में है? जाऊंगा, जब मैं उन्हें रिश्वत ऑफर करूंगा, यहीं पर आपके सदर में 1000 पार्किंग प्लाजा आपको बनते हुए नजर आएंगे। असल यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा सिस्टम, हर डिपार्ट करप्ट है। SBCA नहीं, 10 और भी डिपार्ट जो उससे रिलेटेड हैं सब करप्ट हैं। तो असल प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पर रिश्वत का पूरा सिस्टम है। जब रिश्वत देंगे तो यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्किंग प्लाजा ना बने। सही जी, क्या कह रहे थे जी, आप? अभी आगे है थोड़ा। अभी आपने सदर का विजिट जी, किया है। हाँ। पाकिस्तान का हब है कराची, और कराची का हब है सदर। सदर के आपने तमाम साइडें भी विजिट की हैं। लाजमी यहाँ पे 3 या 4 पार्किंग प्लाजा अलाउ किए जाएं। उस सूरत में तो ये मसाइल हल हो सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा आप देखें क्या सूरत हाल है। आप ये यहाँ के मकामी लोगों के लिए, सदर वालों के लिए पार्किंग प्लाजा बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे गैर मकामी लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। सही। यहाँ पर कितनी पार्किंग जो है वो फीस चार्ज की जाती है यहाँ गाड़ी लगाने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। गाड़ियाँ उठाई जाती हैं यहाँ से? जी, गाड़ियाँ उठाई जाती हैं। इस पे हमने एहतजाज भी किया। हमारे चेयरमैन साहब ने बाज़-औक़ात वक्तन फ़वक्तन इस पे आवाज़ बुलंद की है, और ये चार्जिंग पार्किंग जो है यहाँ ख़त्म की जाए। सही जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जगह जगह ट्रिपल पार्किंग होती है, रोड पे जगह नहीं होती है। लिहाजा आप ऐसा करें, ज़्यादा कोई उनको हुकूमत को बोले पार्किंग प्लाजा बनाए जो अपने गाड़ी जो है ना अंदर रख सके। जी, मोटरसाइकिलें उठा के ले आते सदर हैं। मुआशी हब है, यहाँ से बिजनेस जाता है, अरबों रुपए का रेवेन्यू जाता है यहाँ से। बिल्कुल उसके ऐसा ही है। बावजूद और हमें आप सहूलियात नहीं है। आप जहाँ पर जाएंगे आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। आप पार्किंग की वजह से लोग परेशान आपको नज़र आएंगे। अभी ये देखें एक बाइक और लगी हुई है, ये पार्किंग का तो हाँ, अब ये जो बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ दिल चाहे गाड़ी लगा दी। अब ये आपके लिए भी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे तो इसलिए मैं आपके लिए रुका हुआ था, आपके सिर्फ स्टेटस के जवाब के लिए रुका हुआ था, किस मस पे बातें हो रही हैं। लेकिन पार्किंग का तो बहुत इशू है, बहुत इशू है। कोई किसी का वो नहीं है, पार्किंग तो बेतहाशा। एक बहुत बड़ा मसला ये कि जहाँ जाओ जी 10-50 रुपए की पहले तो पर्ची कटवाओ। ये होता है आपके साथ? या मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद एक दुकानदार हूँ। मैं बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको देखो, मतलब कोई किसी का एहसास नहीं है कि अगर कोई दुकानदार काम कर रहा है उसके आगे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। अगर उनको कहें भी कि गाड़ी हटा दें तो वो हटाते नहीं, वो कहते नहीं भाई पार्किंग है, बस क्या करें, गवर्नमेंट की जगह है वो खड़ी करके चले जाते हैं। ठीक। अब जैसे जैसे अंदर जाते हैं और आपको ये फिर नज़र आएगा कि ये गली भी पूरी ब्लॉक है। हर अगली गली में यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि पार्किंग का निज़ाम बुरी तरीके से मुतासर है। शहर भर में यही सूरत हाल है और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आए ज़रा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर, जगह जगह पे देखते हैं हम शहर भर में चार्ज पार्किंग हो रही है। आवाम के लिए किस कदर परेशानी है चार्ज पार्किंग, और अगर फ्री पार्किंग भी होती है तो गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं और ये सूरत हाल होती है। ये सब उनकी मिली भगत है पुलिस वालों की। पुलिस वाले खुद ही चार्जिंग के लिए खड़ी करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके भत्ते बंधे हुए हैं। उनकी मर्जी के बारे तो कुछ काम नहीं होता। आपकी नज़र में शहरियों के लिए हल क्या है? क्या शहरियों के हल ये कि ये जो लगते पहले पुलिस पे कंट्रोल करे कि वो ये उनको खुद खड़ा करते हैं, उनसे मंथली लेते हैं और फिर लोग खड़ा करते हैं। आने जाने वालों को भी परेशानी है, गाड़ी वालों की परेशानी, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल भी चलने के लिए जगह नहीं है। जहाँ से आप चलते हैं वो जगह टूटी हुई है, बाकी दुकानें मौजूद हैं, बाइक्स लगी हुई हैं। आप ये आगे भी नज़र आ जाएं, आप ये रोड तक भी आ जाएं तो यही आपको सूरत हाल नज़र आएगी। असल मसला यही है कि जो जहाँ पर जिसको जगह मिल रही है वो लगा रहा है और फिर एक बंदा टोकन लेके खड़ा हो जाता है कि जी पैसे दो। तो ये तो खैर ये बताया गया कि ये यहाँ तो पैसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन पार्किंग की आप सूरत हाल देख रहे हैं कि जो दुकानों की जगह है, बाज़ार है, जो गली है, वो पूरी ब्लॉक आपको नज़र आएगी। ये जो चार्ज पार्किंग नज़र आ रही है ये सिंगल लेन में तो अलाउड है, आपके पास पर्ची भी होगी KMC DMC की यकीनन। ये कितनी लेन्स तक पार्किंग एक मेन रोड पे अलाउ है लगवाना? ये मार्केट वाले के मार्केट वाला है। पार्किंग पे तो आप खड़े हो, DMC का कैप भी लगाए हुए हो, हाथ में पर्ची है, दिखाओ दिखाओ।
वो गया हुआ है इंचार्ज जमा का, उससे बात कर लिया। कितने अलाउ है कि आप कितनी गाड़ियां लगा सकते हो? मेरा सवाल ये है, आप खड़े हो ना, आप पर्चा दे रहे हो, हाँ। कितनी गाड़ियां लगवा सकते हो एक लेन में? सिग्नल गाड़ी लगवा सकते हैं। अभी कुछ मार्केट वाले हैं, कुछ बाहर से आते हैं, वो पैसे देते हैं कस्टमर। पैसे जो कस्टमर आते हैं वो हमसे पर्ची काटते, बाकी मार्केट तो वाले आपको पर्ची यहाँ पे काटते इसलिए खड़ा किया गया ना कि सिंगल लेन में पार्किंग लगवाओगे, ना कि आप तो पूरा रोड ही ब्लॉक करवा दोगे, यहाँ वो तो- पर्ची लिए जाओ और लगाते जाओ। हम सिग्नल लाइन पे लगवाते हैं। तो ये डबल लाइन कैसे लगी है? तुम ही खड़े हो चौकीदारी में? नहीं, ये खुद ही लगाया ना, खुद ही इसको लगाया। तुमने पर्ची नहीं दी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं, आपके नहीं, खड़े पर्ची हुए कोई गाड़ी लगा देख लो, दिया अगर पर्ची और उसमें आप हो। पर्ची ना ले। ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है पर्ची नहीं लेते? पर्ची लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन सिंगल अलाउ है ना, लेकिन ये सिंगल इन्होंने अलाउ है, अगर ट्रिपल लगा डबल में कोई देते हैं। गाड़ी अच्छा, लगाएगा यही तो लोग पर्ची लेंगे। ये आए ना, जरा इनसे पूछ लेती हूँ मैं। हाँ, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप डबल लेन में पार्किंग लगाते हैं तो क्या ये आपको पर्ची देते हैं? उधर क्यों करेगा? पर्ची नहीं है कोई भी, बगैर पर्ची के आप लगा देते हो? बगैर पर्ची के। तो वो तो इसका मतलब सही कह रहा है कि बगैर पर्ची। और पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। तो पर्ची क्यों नहीं लेते फिर आप? बस हम लोग को ये होता है कि वो पर्ची बोलते नहीं, है ही नहीं पर्ची उनके पास। अगर अभी है तो तो हमें पकड़ पर्ची के खड़े काट के हैं। देंगे। और वो कह रहे हैं कि हम डबल लेन में लगवाते हैं तो जी हम तो पैसे नहीं लेते, ना पर्ची देते हैं, तो खुद ही लोग लगा जाते हैं। मैं तो सिर्फ सिंगल लेन लगाई। अगर क्या मैं ऐसा यहाँ से है? बिना पर्ची के बिना पैसे दिए निकल जाऊंगा, मेरे को जाने नहीं देंगे ये लोग। ऐसा ही है। कहाँ गए? वो तो मैं अब निकल के आएंगे। जाऊंगा, जाने दोगे? तुमने इनसे पैसे लिए थे, अभी तो खैर जाने देगा, अभी तो मैं खड़ी हूँ, अभी तो सबको जाने देगा। इस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। पर्ची दिखाओ, पर्ची है आपके पास? ये तो ये निशान होते हैं, ये बाइक्स के ऊपर निशान होते हैं। इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि क्रॉस और टिक का क्या। इधर आओ, तुम्हारे पास चौक है, इधर आओ, तुम्हारे पास चौक है। तुमने कहा डबल में मैं नहीं लेता पैसे। एक मिनट मुझे बात करने दें, मेरे मुझसे बात करो। एक मिनट। आपके पास चौक है, आपने बाइक के ऊपर निशान लगाया है, वो डबल लगा के गया है। एक इसका मतलब हाँ पार्किंग देनी है, क्या मतलब है इसका? ये पार्किंग नहीं दिया, हाँ, इससे तो मैंने फिर क्यों पार्किंग लिया आप नहीं। लोग है ना, नहीं ले, डबल पे नहीं लेते ना। तो इस पे तुमने टिक क्यों लगाया फिर? इसका क्या मकसद है? इधर आओ, ये दिखाओ, इस पे क्यों टिक ये लगाया? पहले आया हुआ था, पहले हाँ। जब दोबारा आया, ये पार्किंग से निकले हुए गाड़ी है। अच्छा, उसके बाद में तुमने लगवा दी। क्या बात कर रहे हो? हम भी इसी शहर में रहते हैं भाई। पहले मुझे बताओ, यहाँ पे रोक के बोला नहीं पैसे दो? पहले बोला नहीं मुझे यहाँ पे कि पैसे दे के जाओ? नहीं बोला? जमीर को हाजिर नाजिर नजर रख के बोल यहाँ पे कि नहीं बोला पैसों का। अभी तुम्हारी पकड़ाई हो गई है तो तुम लोग ये बोल रहे हो? नहीं दिया ना नहीं तूने, तो दिया, मेरे को रोक लेकिन के तुमने बोला कि इसके पैसे ऊपर दो। टिक लगाया, वो अभी आता तो क्या तुम उससे पैसे नहीं लेते? इधर आओ, इधर आओ, ये लगे हुए, ये पार्किंग में लगे। तुमने कहा कि इधर दिखाओ, ये इधर, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये आपके पास। अरे पर्ची तो दिखाओ। अरे छोड़ो तो सही, एक मिनट दो तो सही, पर्ची तो दो मुझे। अरे मुझे दो, मैं कुछ नहीं कर रही। नहीं फाड़ना भी नहीं है। अरे ये दिखाओ तो सही, फाड़ो मत, ये दिखाओ। ले लो, बाकी क्यों जाए? क्या है उसमें ऐसा जो तुमने छुपाया हुआ मना है? है हमको, सुपरवाइजर ने मना किया। क्या मना है? ये मना किया किसी को नहीं देना बुक। मैं क्या लेके जा रही हूँ? मैं क्या लेके जा रही हूँ? क्यों ले रहा हमसे? मैं क्या तुमसे पर्ची लेके जा रही हूँ? नहीं क्या है नीचे पर्ची में? ऊपर तो जो तुमने भी है, ये DMC की सामने आगे आपके। खोलो, पकड़ो, आगे खोलो ना इसको। ये ले हाँ, सारा ये क्या है? ये क्या पकड़े हुए हो? पर्ची है सारे। क्या है? तो इसको दिखाने में क्या मसला है? क्या क्यों ले रहे? नीचे इनका अपना खाता चल रहा है, ऊपर डीएमसी का है, नीचे इनके अपने खाते चल रहे हैं। ये जो भत्ता ले रहे हैं ये लोग। यहाँ की आवाम परेशान है, हमें बचाएं, इनसे जान छुड़ाएं। ये पूरा माफिया है, ये इसको काबू करें। ये हमारे से बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं। हम यहाँ के मकामी हैं, रिहायशियाँ भी यही लोग उठवाते हैं। हम तो रिहायशी हैं यहाँ के, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। मसला ये कि पीछे गलियों के अंदर भी इन लोगों ने पार्किंग की, सब कुछ पूरा विजिट किया हुआ है, आपने देखा होगा। लेकिन इन लोगों का ये पहले भी ख़त्म हो चुका था। चार्ज पार्किंग आप दोबारा किसने स्टार्ट किया, क्यों किया, किसने? अच्छा, एक वक्त में खत्म हो गई थी यहाँ पे। हाँ, खत्म हो गई थी। ये ना गैर कानूनी है। वो तो नजर ही आ रहा है, 3 लेन पे कैसे लगवा सकते हो? आगे अगर यही हाल रहा तो आवाम अपने हाथ में ले लेगी सब कुछ, और ये बहुत बुरा होगा जो आवाम के साथ हो रहा है। पार्किंग प्लाजा बना के दिए जाएं। देखिए यहाँ पर की हमारी गुजारिश है, पार्किंग प्लाजा बना के दिए जाएं। एक ठेले वाला, पथारे वाला, वो बदमाश बना हुआ है, वो गुंडा बना हुआ है। वो कहता है आप यहाँ से गाड़ी हटाओ, वो हटा के रख देता है बाहर और उठा के ये नो पार्किंग वाले ले जाते हैं। तो जी पार्किंग आप हमें दे दें, हमें
अगर आपके पास गुंजाइश है, या फिर आप नई गाड़ियाँ ना निकलवाएं। नई गाड़ियाँ भी निकलती हैं, जो हुकूमत के फ़ायदे की बात है वो होती है। ये बाइकिया ये सब जगह सिर्फ ये इवनिंग टाइम पे ये निकलते हैं और ये सारा दूसरी जगह गाड़ी होती है उठा के ले जाते हैं। अब ये जो प्लाजा बन रहा है, ये सदर प्लाजा जो बन रहा है, यहाँ कोई रिहायशी जिसको पता हो या मार्केट वाला, इसमें प्लाजा में पार्किंग के लिए जगह अलॉट की गई है नीचे या नहीं? की गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जो है पार्किंग के लिए शुक्र है कहीं तो बना है ना, अभी बनी नहीं है, बन रही जाएगी। चले वो उस बिल्डिंग की तो बने, खुदा रहा एक बिल्डिंग में तो बनाए, किसी तो ये भी था पार्किंग, ये भी था, ये मुर्शिद बाजार में भी पार्किंग थी। ये क्या किया है? ये तो सब क्या है पार्किंग? आइए, पार्किंग खाली किया हुआ है, बंद किया हुआ है, बिल्डर ने बंद किया हुआ है। क्या है नीचे बंद रहता है? बिल्कुल बंद रहता है। हालांकि तमाम पार्किंग जो है ये मुर्शिद बाजार के दुकानदारों की है। ये सारे यहाँ पे लीज दुकानदार बैठे हुए हैं और पार्किंग इन्हीं का हक है, लेकिन बिल्डर ने पार्किंग को बंद किया हुआ है। अगर आप चलें तो मैं आपको विजिट कराता हूँ पार्किंग। ठीक, तो ये अभी आप इनको ले जाइएगा। मसला सारा ये है, हमें सिचुएशन नज़र आती है और यही नज़र आती है कि चार्ज पार्किंग से आवाम परेशान आपको दिखाई देती है। जब ये तो फिर भी अभी एक बंदा मिला जिसने हमसे इतनी भी बात कर ली, वरना देखते हैं जैसे कि माइक लेकर हम आ रहे हैं और सवाल करें तो वो गायब हो जाते हैं और नज़र भी नहीं आते। और फिर लोगों की बाइक्स के ऊपर, ये पहली दफ़ा मैं पार्किंग के ऊपर बात नहीं कर रही, लोगों के निशानात, यहाँ पर चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि किस साइन का क्या मकसद है। माइक पर तो आकर आप बहुत आसानी से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि KMC की तरफ से अभी जैसे कंवर साहब ने बोला कि चार्ज पार्किंग को जो है वो बेहतर किया जाएगा, पार्किंग का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। यहाँ जब हम आकर देखते हैं तो गाड़ियों का जंगल है। सूरत हाल कैसे बेहतर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और नज़र आएगा। उम्मीद यही करते हैं कि जो मंसूबा लेकर आए हैं उस पर काम शुरू हो, हिकमत अमली जो है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई की जाए ताकि आवाम को कुछ सुकून मिले, कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि आवाम जहाँ जा रही है वहाँ से जो है वो जेब से पैसा निकाल रही है और रसीदें लेती जा रही है। यही आवाम का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर रमशा कंवर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।